तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए फिर साथ आएंगे राहुल और अखिलेश यादव। कांग्रेस पार्टी में गठबंधन की उठी मांग बढ़ गई है, योगी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, केंद्र की मोदी सरकार पर बोला ओवैसी ने हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कश्मीर को लेकर बुरी फंसी मोदी सरकार। इमरान खान बोले अगर कश्मीर से 370 हटाए मोदी सरकार तो भारत से बातचीत करेगा पाकिस्तान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक। एक जिले में 8000 बच्चों को हुआ कोरोना, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन को लेकर अंधभक्तों को मोदी ने दिया तगड़ा झटका। तनाव के बावजूद लगातार चीन से भारत का बढ़ रहा है आयात। जानिए 7 सालों में कैसे तोड़ दिए मोदी सरकार ने सारे रिकॉर्ड। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अब संयुक्त अरब अमीरात से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के यात्रियों पर 30 जून तक बढ़ाया प्रतिबंध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से मांगे 20,000 करोड़ रुपए की मांग, तो भाजपा ने बताया गलत। कहा 20,000 करोड़ का बंगाल में नहीं हुआ है तूफान से नुकसान, ममता मांग रही है गलत पैसे। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए फिर साथ आएंगे राहुल अखिलेश। हार के बाद कांग्रेस में उठी गठबंधन की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश में रणनीति बदलने का दबाव बढ़ गया है। पार्टी में गठबंधन की मांग तेज हो गई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा की हार करने के लिए ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करना होगा जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा सकती है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की मांग कांग्रेस में उठ गई है। वहीं आपको बता दें कि राहुल और अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में साथ आएंगे और दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया है कि मुस्लिम वोट इस बार बीजेपी को हराने के लिए उस पार्टी को वोट करेंगे जो सरकार उत्तर प्रदेश में बना सकती है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोट इस बार नहीं करेंगे क्योंकि यूपी में कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। और अब बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को भी समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में बीजेपी को हराना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश राहुल एक साथ फिर आने वाले हैं और यूपी में फिर से गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच होने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना सरकार पर बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट की रोकथाम के लिए तेलंगाना सरकार ने कदम उठाते हुए राज्य में लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। वही दैनिक छूट की अवधि सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक बढ़ा दी है। अब इसी को लेकर मोदी सरकार और तेलंगाना सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन बढ़ाने का विरोध किया है और हमला बोलते हुए कहा है कि ये कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति नहीं है। अगर महामारी से निपटने का लंबे समय का समाधान करना है तो पूरे देश में और पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन का टीका लगना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर मकसद भीड़ कम करना है तो हम रात्रि कर्फ्यू लगा सकते हैं। अगर लॉकडाउन को बढ़ाना है तो इससे कोरोना महामारी खत्म नहीं होगी। अगर लॉकडाउन को बढ़ाने की जगह सरकारें टीकाकरण को बढ़ाएं तो अच्छा होगा और टीकाकरण से जो है कोरोना वायरस देश में खत्म हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत से बातचीत के लिए तैयार हुआ पाकिस्तान। इमरान खान ने रखी शर्त, कहा कश्मीर से पहले अनुच्छेद 370 हटाए मोदी। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर भारत जम्मू कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहली वाली स्थिति को बहाल करता है और अनुच्छेद 370 को हटाता है तो पाकिस्तान भारत से बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। भाई आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जिसका पाकिस्तान सहित दुनिया के देशों ने विरोध किया था और अफगानिस्तान सहित कश्मीरियों ने जमकर मोदी सरकार का विरोध किया था और यूनाइटेड नेशन तक जाने की मांग कही थी। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने यह बड़ा वादा किया है और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर मोदी सरकार अनुच्छेद 370 हटाती है तो हम
बातचीत करने के लिए मोदी सरकार से तैयार हैं। ये बड़ी शर्त पाकिस्तान ने रखी है, जिसके बाद मोदी सरकार मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक। एक जिले में 8000 बच्चों को हुआ कोरोना, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। अहमदनगर में सिर्फ मई के महीने में 8000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राज्य सरकार ने तीसरी लहर से लड़ने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश में डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि पूरे देश में आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसके आने में जून तक का समय बताया था, लेकिन जून से पहले ही कोरोना की तीसरी लहर ने देश में दस्तक दे दी है, जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया था कि बच्चों पर ज्यादा कोरोना वायरस अटैक करेगा और बच्चों को इस तीसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और 8000 बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की मुसीबत और कोरोना ने बढ़ा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में भाजपा नेता बबीता फोगाट का किसानों ने किया जबरदस्त विरोध, काले झंडे दिखाकर लौटाया काफिला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी नेता बबीता फोगाट का किसानों ने हरियाणा में जमकर विरोध किया है। किसानों ने दंगलगढ़ की गाड़ी को घेरकर उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि बाद में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इन्हें हटा दिया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा नेता बबीता फोगाट 7 साल मोदी सरकार के पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाने किसानों के बीच गई थी, लेकिन किसान पहले से ही मोदी सरकार से काफी विरोध कर रहे हैं और वह कृषि कानून को रद्द कराना चाहते हैं। इसी बीच किसानों ने बबीता फोगाट भाजपा नेता को काले झंडे दिखाए और बुरी तरह से हमला किया, जिसके बाद उन्हें अपना काफिला लौटाना पड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हरियाणा में भाजपा नेता का जबरदस्त विरोध किसानों ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से तनाव के बावजूद भी मोदी सरकार लगातार चीन से खरीद रही है सामान, अंध भक्तों को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एलओसी पर जब स्थिति भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण थी, तब मोदी सरकार सहित अंध भक्त भारत में दावा कर रहे थे कि हम चीन के प्रोडक्टों का बहिष्कार करेंगे और चीन से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन तनाव के बावजूद जो रिपोर्ट सामने आई है कि एलओसी पर भारत और चीन के बीच जब तनाव था, उसके बाद लगातार भारत और चीन के बीच आयात बढ़ा है। यानी भारत ने पिछले दशक से इस दशक में चीन से सबसे ज्यादा सामान खरीदा है और रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर यह आंकड़ा पहुंचा है, जिसके बाद अंध भक्तों को तगड़ा झटका मोदी सरकार ने दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि जब एलओसी पर लद्दाख चीन को लेकर तनाव चल रहा था, तो भारत के 21 सैनिक शहीद हुए थे और जिसके बाद आरएसएस सहित हिंदू संगठन और भाजपा के नेताओं ने चीन के प्रोडक्टों का बहिष्कार करने का भारत में एक अभियान चलाया था। लेकिन अब इस अभियान को मोदी ही सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार लगातार तनाव के बावजूद चीन से जमकर सामान को खरीद रही है, जो 7 सालों में रिकॉर्ड तोड़ स्तर पहुंच गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका अंध भक्तों को दिया है बीजेपी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूएपीए खौफनाक कानून के इस्तेमाल पर टॉप में उत्तर प्रदेश, योगी और भाजपा को लग सकता है तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में खौफनाक कानून कहे जाने वाले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए का उत्तर प्रदेश में जमकर इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि विपक्षी दल इस्तेमाल की जगह दुरुपयोग शब्द का प्रयोग करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद तो एकाएक इस कानून के तहत दर्ज मामला हुआ था। नए और पुराने केसों की गति में 70% से ज्यादा अंतर आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के राज्य भी उत्तर प्रदेश से पीछे छूट गए हैं। साल 2017 में यूएपीए के तहत यूपी में 109 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 382 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले साल यानी 2018 में 107 केसों में 480 लोग और 2019 में 81 मामलों में 498 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी दलों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुसलमान सहित गरीब तबके की आवाज दबाने के लिए इस कानून का उपयोग कर रहे हैं और इस कानून का दुरुपयोग कर जो लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं, उनकी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा इस्तेमाल किया गया है, टॉप पर योगी है और ये तगड़ा झटका योगी को अब लग सकता है चुनाव में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संयुक्त अरब अमीरात से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। 30 जून तक यूएई ने भारत से आने वाले यात्रियों पर लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने कोविड-19 की महामारी को देखते हुए भारत को तगड़ा झटका दिया है और भारत से आने वाले यात्रियों की उड़ानों का 30 जून तक के लिए बंद कर दिया है।
उधर बांग्लादेश ने भारत के साथ लगती सीमाओं को भी 14 और दिनों के लिए बंद कर दिया है। हालांकि सीमा से माल ढुलाई जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला भारत के खिलाफ इन दोनों देशों ने लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सभी देश अब भारत के साथ पीछे हटते नजर आ रहे हैं और भारत से उड़ानों पर रोक लगा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा प्राइवेट अस्पताल के लिए कहां से आ रही है वैक्सीन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार के पास राज्य को देने के लिए कोरोना वैक्सीन नहीं है तो प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन कहां से आ रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को एक संदेश मिला जिसमें बताया गया कि युवाओं के लिए 10 जून से पहले वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि वैक्सीन कुप्रबंध के चलते दिल्ली समेत पूरे देश में वैक्सीन की किल्लत है, जिससे ज्यादातर राज्यों सरकारों को अपने यहां 18 से 44 उम्र के टीकाकरण अभियान को रोकना पड़ा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला बोला है मनीष सिसोदिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मांगे 20,000 करोड़ रुपए, तो भाजपा ने बताया गलत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में यास तूफान और चक्रवाती तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया और ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार से 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग की। अब इसी मांग को बीजेपी ने गलत बताया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने चक्रवात राहत के तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 20,000 करोड़ रुपए की मांग को अव्यावहारिक बताते हुए रविवार को कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समीक्षा बैठक में भाग नहीं लिया ताकि दावों का विस्तृत हिसाब नहीं देना पड़े। घोष ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार की समीक्षा बैठक बुलाई थी और उसे आमंत्रित लोगों की सूची पर फैसला करने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं हुआ है और ममता बनर्जी 20,000 करोड़ रुपए गलत मांग रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज से इन राज्यों में शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। मोदी सरकार ने लॉकडाउन हटाने के लिए राज्यों को दिए निर्देश। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरा देश प्रभावित है। तेजी से हो रहे इस घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई राज्यों ने अपने यहां पहले से लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है, तो कुछ संक्रमण की रफ्तार को कम होता देख धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन की पाबंदी को बढ़ा दिया है, जबकि 1 जून से दिल्ली में लॉकडाउन को हटाने के ऐलान कर दिए गए हैं। वहीं पंजाब में 10 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में 8 जून तक बढ़ा दिया गया है, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री ने 3 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 जून से छूटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश में भी 1 जून से लॉकडाउन को खोला जाएगा। जम्मू कश्मीर में 31 मई यानी आज से ही लॉकडाउन को खोलने का ऐलान कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, इन राज्यों में लॉकडाउन खुलेगा। काम यहाँ पर करते हैं